हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 देखेंगे आज, जिसका नाम है ध्यान योग। तो सबसे पहले मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ और फिर हम देखेंगे यहाँ भगवान हमको किस प्रकार का ज्ञान देने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो 5वें अध्याय के अंत में भगवान ने बताया था भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो शांति सूत्र, शांति का फॉर्मूला हमको दिया है 5वें अध्याय के अंत में। अब यहाँ पर नया टॉपिक आ रहा है। हाँ, ये 3 कौन से पॉइंट्स थे शांति प्राप्त करने के? कि मैं ही सभी तपस्याओं, सभी और क्या बोलेंगे, भोक्ता, यज्ञ और तप, सारे ही यज्ञ और तपस्याओं का वास्तविक भोक्ता मैं हूँ, परम भोक्ता मैं हूँ। फिर सर्वलोक महेश्वरम, सारे ही लोकों का स्वामी है ना, मैं हूँ। और फिर सभी जीवों का सुहृद हितैषी मित्र मैं हूँ। तो ये 3 बातें जब हम एकदम पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं, तब हमको कौन सी चिंता है ना, हमारे मन में शांति रहेगी, क्योंकि हमारे मित्र बैठे हैं ना हमारी रक्षा करने के लिए, है ना। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये एक भावना मन में हमेशा आ जाती है। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है और उसको आत्मसात करते हैं तब। तो इस अध्याय की शुरुआत में भगवान कुछ नया बता रहे हैं। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। और श्री भगवान कहते हैं अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न च क्रियः। श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है
और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो ठीक है, असली योगी कौन है? जो अपने कर्म फल को बिल्कुल उसके प्रति बिल्कुल ही अनासक्त हो गया है। कर्म फल मिले तब भी ठीक, नहीं मिले तब भी ठीक, अच्छा मिले तब भी बहुत आनंद नहीं, और बुरा मिले तब भी उससे घृणा नहीं, है ना। न शोचति न कांक्षति। तो इस प्रकार से जो अपना व्यवहार करता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, कर्तव्य से भागता नहीं है वो, हाँ? तो वही असली सन्यासी है, असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में जाकर बैठे, वो कोई भी कार्य नहीं करता। अग्नि जलाने का मतलब क्या है? अग्नि के जलने से बहुत सारे हम रोजमर्रा के कर्तव्य को पूरा करते हैं, है ना। अग्नि जलने से ही सारी फैक्ट्रियां चलती है, अग्नि जलने से ही हमारा अन्न पकता है। तो अग्नि जलना यानी एक क्रिया का एक द्योतक करके बताया है कि कोई कार्य में मग्न रहना और न ही कर्म करना। इस प्रकार ये उसको भगवान नहीं बोल रहे असली योगी या असली सन्यासी। हाँ? तो यहाँ पर तात्पर्य में पढ़ेंगे हम। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। ठीक है, अष्टांग योग पद्धति के बारे में बता रहे हैं भगवान, लेकिन ये हम सबको पता चलता ही है जब हम ये सब पढ़ेंगे तब, कि ये हमारे लिए कितना कठिन है। इवन अर्जुन बोलते हैं कि ये तो सब बहुत कठिन है, तो हमारी तो क्या बात है ना। तो इसलिए भगवान बल किस पर दे रहे हैं कि कर्मयोग, है ना, निष्काम कर्मयोग। जब हम कर्म योग बोलते तो अपने आप एक्चुअली निष्काम ही होता है। योग पद्धति यानी योग यानी जैसे भगवान ने डिफाइन किया है चौथे अध्याय में, योग यानी ही परमेश्वर से जुड़ना। जब हम कोई कर्म भगवान से जुड़ने के लिए करेंगे तो वो अपने आप निष्काम ही हो जाता है। ठीक है, तो कर्मयोग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। अब इसका क्या मतलब है? चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, इसका मतलब है कि देखिए हम तो कर्म करते हैं हमारी तृप्ति के लिए, कि मैं पैसे कमाती हूँ मेरा उदर निर्वाह करने के लिए। कोई कोई लोग क्या करते हैं कि हाँ, पैसे को कोई संस्था में दान देते हैं, है ना। कोई सामाजिक संस्था हो, अच्छा काम है, निश्चित रूप से अच्छा काम है, लेकिन होता क्या है, ये आत्म केंद्रित होने का ही व्यापक स्वरूप बन जाता है मोस्टली। हाँ, मोस्टली क्या हो जाता है, ये आत्म केंद्रित यानी आत्मेंद्रिय तृप्ति का थोड़ा सा व्यापक स्वरूप हो जाता है, क्योंकि उसमें उनका नाम चढ़ेगा, है ना। कोई एक हॉल बनाया उन्होंने समाज के लिए, उस पर नाम चढ़ेगा कि इनके इनके दान के कारण ये हॉल बन सका, या हॉस्पिटल खोलेंगे, बहुत पैसा है तो हॉस्पिटल खोलेंगे, फिर उसको नाम देंगे अपना। मतलब उसमें होता क्या है कि थोड़ा सा हमारा हमारी वाहवाही हो, हमारा नाम समाज में हो जाए, ये एक आत्म तृप्ति का एक साधन हो जाता है वो, है ना। यानी समाज के लिए कुछ करने जाता है इंसान, लेकिन वो उसको बोला है श्रीला प्रभुपाद ने कि वो आत्म जो मतलब क्या बोले, आत्मतुष्टि, आत्मतुष्टि का वो बड़ा स्वरूप एक बन जाता है, व्यापक स्वरूप बन जाता है। तो उसको भगवान ने प्रभुपाद जी ने ये नहीं बोला हुआ है कि वो कृष्ण भावना भावित कर्म है, वैसा कर्म नहीं है ना। तो इस प्रकार किसी भी कोई भी मनुष्य जो है किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वो तृप्ति केवल अपने लिए हो या समाज के लिए हो, जहां पर वो कुछ तुष्टिकरण चाहता है इसका, तो वो कर्म नहीं होता है। तो पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों को का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट वाक्य है। पूर्णता किसमें पूर्णता है? कर्मयोग की पूर्णता है
कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्मयोग के फलों का भोग करने की इच्छा से नहीं। तो ऐसे कर्म को कृष्ण भावना भावित कर्म कहा जाता है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी है। देखिए प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट बताते हैं हमको एक्सप्लेन करने के लिए, नहीं तो केवल अगर हम संस्कृत का पढ़ेंगे ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन हमको प्रभुपाद जी का आश्रय मिला हुआ है और वे हमारी सब संकल्पनाएं स्पष्ट करते हैं अपने तात्पर्य के माध्यम से, इसलिए उनके तात्पर्य पढ़ना बहुत आवश्यक है। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी है, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। एक होना ये भक्ति का उद्देश्य नहीं है। हाँ? तो निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्धोन्मिलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। तो ये अंतर बताया है ना, सन्यासी योगी और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में इस प्रकार का अंतर प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कर दिया है ना। क्या सन्यासी क्या सोचते हैं कि अब मैंने तो सन्यास ले लिया, मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, और लेकिन उनका स्वार्थ क्या रहता है, तादात्म्य करना। फिर योगी का क्या ये रहता है कि जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्धोन्मिलित नेत्र से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। लेकिन केवल कृष्ण भावना भावित कार्य ऐसा है कि उसमें केवल कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ समझाया है। चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना है, देखिए ये कितना सुंदर है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर अहैतुकी त्वयि। क्या मांग रहे हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान से, यानी भक्त की मांग ऐसी होनी चाहिए, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहैतुकी कृपा का ही अभिलाषी हूँ। बहुत ही उच्च स्तर की ये कामना है ना, कि मुझे जन्म दीजिए, चाहे मुझे भौतिक जगत में भव सागर में आप डालते रहिए, लेकिन मुझे आपके सेवा का मौका देते रहिए। ये तो अत्युच्च स्थिति है भक्त की, है ना। नहीं तो भक्त भी जनरली क्या बोलते हैं, मुझे आपके परम धाम आना है, यही है ना, परम धाम आना है, आपकी सेवा करना है। लेकिन यहाँ तो उससे भी बढ़कर के चैतन्य महाप्रभु बता करके गए हैं कि चाहे आप मुझे भौतिक जगत में डालते रहिए, दुख कष्ट में डालते रहिए, दुखालय में डालते रहिए, फिर भी मुझे केवल आपकी प्रेमा भक्ति चाहिए, यानी मुझे आपकी सेवा करने की मतलब वो बुद्धि दीजिए, वो शक्ति दीजिए, और वो इच्छा दीजिए कि मैं आपकी हमेशा प्रेमा भक्ति करता रहूं। तो ये तो बहुत ही उच्च स्तर के भक्त की प्रार्थना है। और ये प्रार्थना जिसको कहा जाता है शिक्षाष्टकम, शिक्षाष्टकम जो चैतन्य महाप्रभु ने रचा है, वो रोज हर इस्कॉन मंदिर में सवेरे बोला जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, ये जो बहुत अत्युच्च श्रेणी के जो भक्त होते हैं, उनकी प्रार्थनाएं जब हम अपने मुंह से बोलते हैं, उसका छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा तो भी असर हमारे मन पर होते जाता है। तो ये बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं चैतन्य महाप्रभु ने। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु इतने मतलब प्रचंड ज्ञानी, तो स्वयं भगवान ही थे, लेकिन उन्होंने साहित्य निर्मित नहीं की। उन्होंने केवल ये शिक्षाष्टकम एक ही बात वो स्वयं लिख के गए, बाकी सारी साहित्य निर्मित जो है वो उनके शिष्यों ने की। हाँ, षड गोस्वामी जो थे, उन्होंने मैक्सिमम ये सब वांग्मय, आध्यात्मिक वांग्मय जो है वो हमारे लिए लिख के गए हैं। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं केवल ये एक रचना करके गए हैं, जिसको कहा जाता है शिक्षाष्टकम। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो
योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। हाँ, तो सन्यास जिसको कहते हैं तुम उसी को परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना, हाँ, उसका त्याग करना पड़ेगा हमको, अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का जब त्याग होगा तभी तो हम योगी कहलाएंगे, तभी तो हम योग में सिद्ध हो जाएंगे, है ना। तो वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। तटस्था शक्ति हमने देखा है, इसके बारे में हमने चर्चा की है कि भगवान की तीन प्रमुख शक्तियां हैं, एक है अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति और एक तटस्था शक्ति। तो हम तटस्था शक्ति में आते हैं, क्यों? क्योंकि हम जीवात्मा आत्मा जो है वो तो अंतरंगा शक्ति से निर्मित है, जो हमारा आवरण है, जो हमारा शरीर है, वो तो बहिरंगा शक्ति से निर्मित है। तो इस प्रकार दोनों का कॉम्बिनेशन होने से हम तटस्था शक्ति में आते हैं। है ना, हर जीव भगवान के तटस्था शक्ति कहलाता है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित होता रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है ना। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, जैसे कोई व्यक्ति जेल के कंपाउंड वॉल के ऊपर बैठा है, तटस्था शक्ति, तटस्था, ना तो वो अंदर है जेल के और ना तो बाहर है। तो वैसे हम लोग हैं, जीव की स्थिति ऐसी है कि हम कंपाउंड वॉल पर है, तटस्थ है, लेकिन अगर हम भौतिकता में उलझे रहेंगे तो हम जेल के अंदर आ जाएंगे, यानी हम भवसागर में आ जाएंगे, यानी हम बहिरंगा शक्ति के चंगुल में फंस जाएंगे। और अगर हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, मतलब आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, तो हम मुक्त जीवन की ओर जाते हैं, जिस प्रकार जेल के बाहर आ गया कोई व्यक्ति, है ना। तो ये दोनों बातें हैं यहाँ पर कि हम तटस्थता है, हम पर डिपेंड करता है कि हम जेल के अंदर जकड़े रहे या जेल के बाहर मुक्ति की ओर जाएं। ये हम पर डिपेंड करता है, हमारी इच्छाओं पर डिपेंड करता है ना। तो जब हम बाहर जाते हैं, मुक्त अवस्था में जाते हैं, तब हम अपनी सहज स्थिति में, क्योंकि मुक्त तो सभी रहना चाहते रहते हैं। जैसे एक शहर में नॉर्मल लाइफ क्या है, नॉर्मल लाइफ है बाहर मुक्त होकर अपना जीवन यापन करे, और अंदर जेल में बद्ध होना ये तो नॉर्मल लाइफ नहीं है। वैसे ही हमारा नॉर्मल लाइफ, हमारा सहज जीवन ये है कि हम मुक्त अवस्था प्राप्त करें, है ना, अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति करें। ये सहज अवस्था हमारी है, सहज स्थिति है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। हाँ, जो भक्ति में रत हो गया तो उसको तो मतलब वो हर क्षण उसका भगवान की सेवा के लिए अर्पित हो जाता है अपने आप ही। तो उसको कुछ एडिशनल कुछ करना नहीं पड़ता कि मुझे इंद्रिय विषयों से अपनी इंद्रियों को बिल्कुल अनासक्त रखना है। इसके लिए कोई भी एडिशनल उनको कर्म मतलब कोई एफर्ट्स करने नहीं पड़ता, कोई प्रयत्न नहीं करने पड़ते, वो अपने आप स्वभावता ही हो जाता है, स्वाभाविक रीति से हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी कृष्ण भावना भावित का प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया है कि ये उसको कोई ऐसी चीज में इन्वॉल्व ही नहीं होता है वो कि जो कृष्ण के निमित्त न हो। हर काम करेगा तो कृष्ण के लिए करेगा। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है, दोनों चीज होता है। हाँ? जो भक्त होता है वो सन्यासी भी अपने आप हो जाता है और योगी भी अपने आप हो जाता है। तो भक्त का ये एक स्थिति बताई है कि उसको कोई परिश्रम करने की या खास करके प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो दोनों चीज अपने आप ही प्राप्त कर लेता है, सन्यासी भी बन जाता है, योगी भी बन जाता है।
आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। हाँ? क्या साधन है? कर्म साधन है। हाँ? और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। जैसे इसके लिए मैंने एक बार एक उदाहरण दिया था। जैसे हमको कोई उच्च जगह पर जाना है तो सीढ़ी पर चढ़ के जाना होगा, तो सीढ़ी हमारा साधन हो गई, है ना। अब वहां पर जब पहुंच गए तब उस साधन की आवश्यकता ही नहीं है, तो उसका त्याग कर देते हैं हम। उस सीढ़ी की आवश्यकता नहीं, हम वो उस लेवल पर पहुंच गए हैं, उस सीढ़ी की आवश्यकता नहीं, उसका परित्याग कर देंगे। वो ही बात यहाँ पर बताई है कि जो नव साधक है अष्टांग योग का, उसके लिए कर्म करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वही उसका साधन है। लेकिन जब वो योग सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तब वो परित्याग कर देता है सभी कार्यों का, सभी कर्मों का। ठीक है ना। तो ये सीढ़ी का उदाहरण अगर हमने ध्यान में रखा तो ये श्लोक बहुत आसान है समझने के लिए। आरुरुक्ष और मुनिर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। कोई कारण नहीं रह जाता, परित्याग कर देता है वो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते, सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। हाँ? तो इच्छाओं का भी त्याग कर दिया और कोई भी कार्य अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता। सकाम कर्म नहीं करता, ना तो अपने मतलब इंद्रियों की तृप्ति के लिए और न कोई इच्छा मतलब फल भोगने के लिए ऐसा कर्म नहीं करता, तो वो ऑलरेडी वो योगारूढ़ कहलाता है। अब ये बड़े सुंदर श्लोक आ रहे हैं, देखिए। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। हाँ? किसकी सहायता से? मन की सहायता से। और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो हमको अपना उद्धार कैसे करना है? अपने मन की सहायता से करना है। तो मन को हमको कैसे वश में करना पड़ेगा, वो अगले श्लोक में आएगा। तो ये 2-3 श्लोक जो है लगातार वो बहुत अच्छे हैं, मतलब कंठस्थ करने लायक है। एक तो ये बताया, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव हि आत्मनो बंधुर। हाँ, हमारा मन ही हमारा मित्र भी है। आत्मैव रिपुरात्मना, रिपु यानी शत्रु, है ना। तो वो अपना मित्र भी है और शत्रु भी है। तो इसको हमको, इसकी सहायता से हमको अपना उद्धार करवाना है। तो आत्मा शब्द यहाँ पर आया है, लेकिन आत्मा शब्द का हर परिस्थिति में अलग अलग अर्थ होता है। तो प्रसंग के अनुसार आत्मा का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। तो इसके लिए हर जगह पर रेफरेंस चाहिए, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तो आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, नहीं, यहाँ पर रेफरेंस है उसका मन के द्वारा। हाँ, तो बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। ये हमने लेवल 1 में इसके लिए अग्नि का एक उदाहरण देखा था, है ना। अग्नि जब तक वश में है, कंट्रोल्ड है, तब तक हम उसका बहुत उपयोग कर सकते हैं, है ना। उसके सहारे हम हमारा कुकिंग हो जाता है, उसके सहारे हमारे इतने मशीन्स चलते हैं, एरोप्लेन्स चलते हैं, सब कुछ काहे से चलता है? अग्नि से। लेकिन वही अग्नि अगर एकदम जंगल में लग जाए, दावानल हो जाए, है ना, अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो कितना बड़ा वो मतलब वो विध्वंस कर सकती है वो अग्नि। तो है तो अग्नि दोनों जगह पर, लेकिन एक है जो वश में है और दूसरी है जो अनकंट्रोल्ड है, उस पर कोई वो नहीं है, वश में नहीं है वो। तो फिर वो शत्रु बन जाती। उसी प्रकार हमारा मन
है ना। जो मन कंट्रोल में है वो तो सब काम कर देगा हमारा, हमारे लिए बहुत हितैषी मित्र बना रहेगा, सब कुछ बना रहेगा। हाँ, मन को जीत लिया है वो सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाता है। लेकिन वो ही मन अगर वश में नहीं है तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। कितना अच्छा बताया है, देखिए, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। तो जब मन कंट्रोल में है तो वो मन के विकारों से विचलित नहीं होता। ये सारे जो है ना, सुख दुख और मान अपमान, सर्दी गर्मी, ये सब मन के क्या है, विकार कहा गया है इसको। तो मन के विकारों से वो प्रभावित ही नहीं होता, तो उसके मन में हमेशा शांति रहती है। और ऐसे शांत मन में परमात्मा तो एकदम स्वयं प्रकट हो जाते हैं, है ना। वो रहते तो वही है, लेकिन हमको दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर बहुत आवरण आ गया है ना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अनेक अनेक जन्मों का वो मैल उसके ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसलिए फिर हम परमात्मा का आदेश नहीं सुन सकते, उनसे बातें नहीं कर सकते। लेकिन जब मन शांत है, पवित्र है, तब हम परमात्मा को पहले ही प्राप्त कर लिया है, ऐसे भगवान स्वयं बोल रहे हैं। विकास प्रभु, कुछ पूछना है क्या? वैसे हम हाँ जी, प्रश्नोत्तर अंत में ले तो अच्छा है, लेकिन पूछ लीजिए। इसी इसी रिलेटेड है, इसमें ये क्वेश्चन आ रहा। जो मन को है ना, हम किस प्रकार जीते माता जी। मन को भक्ति में लगाकर ही जीता जा सकता है, भक्ति में लगाकर। हाँ? तो जैसे हम नाम जप करते हैं, वो एक पहला वो है, और वही अंतिम भी है एक्चुअली, शुरुआत भी है, और वही हमारा हमेशा के लिए साथ देगा। उससे हमारा मन पूरा कंट्रोल में आ जाता है। तो नाम जप करना ये एकदम इम्पोर्टेंट है। आप शुरुआत करिए, 1 2 4 माला करते करते धीरे धीरे आपको उसमें इतनी रुचि आने लग जाएगी कि वो आपका डेली रूटीन बन जाएगा। खाना नहीं खाए तो चलेगा एक बार, लेकिन माला जप उतनी होनी चाहिए। इस प्रकार का भक्तों का वो हो जाता है, सिस्टम हो जाती है। चाहे मुझे खाना ना मिले, लेकिन मुझे माला जप तो इतनी करनी है, सवेरे उठते से करनी है, शांत वातावरण में करनी है। ये एक नियम बन जाता है, और उसके ही कारण मन जो है वो वश में आता है। जी ठीक है। माता, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। तो ये इसका मतलब क्या है कि वो जानता है पूरी तरह से, जो कुछ भी निर्मित है, चाहे वो कंकड़ पत्थर हो, चाहे वो सोना हो, वो सभी कुछ उद्भूत है भगवान से ही। हर एक चीज का एक पर्पस है ना, और वो भगवान से निर्मित है। तो इस प्रकार उसको ये नहीं कि सोना देखा तो एकदम मोहित हो गया और कंकड़ पत्थर देखा तो घृणा से फेंक दिया। ये भावनाएं उसके उसमें आती ही नहीं, क्योंकि उसके लिए सब कुछ समान है, भगवान से निर्मित है, ये जानकारी उसमें है ना। परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रियै सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति यदा। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। तो हमारी इंद्रिया कैसी है? अभी दूषित है, इसलिए हम भगवान के बारे में नहीं जान सकते, हम उसमें आनंद नहीं ले सकते। लेकिन भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण होने लगता है, हमारी दूषित इंद्रियां जैसे जैसे शुद्ध होने लगती है,
वैसे वैसे उस नाम में हमको मिठास लगती है, भगवान के रूप का हम आनंद ले सकते हैं, भगवान के गुणों का हम आनंद ले सकते हैं, और उनकी लीलाओं के प्रति बहुत मतलब उत्सुकता से हम सुनते हैं, उसमें आनंद प्राप्त करते हैं। ये कब होगा? जब हमारी दूषित इंद्रियां शुद्ध होने लग जाएगी। तो अभी की हमारी स्टेज जो है, वो दूषित इंद्रियों के कारण हम ये सब उसका आनंद नहीं उठा पाते। नाम लेते हैं तो आनंद नहीं आता, लेकिन वो नाम लेने से ही इंद्रियां भी शुद्ध होते जाएगी, और वैसे वैसे नाम का आनंद आएगा, है ना। जैसे हम खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है, हम जैसे जैसे खाना खाएंगे, पहले तो ऐसा लगेगा खाऊं कि नहीं खाऊं, बहुत भूख लगी है, लेकिन जैसे जैसे खाना खाएंगे तो तुष्टि होने लग जाती है ना। तो वो अपने आप क्रिया होती है। वैसे ही जैसे जैसे नाम लेंगे तो हमारा अपने आप शुद्धिकरण होते जाता है। हम्म? तो वही समझने वाली बात है कि ये अभी का स्टेज नहीं है हमारा। हम अभी बोलेंगे कि क्या है, वही वो कृष्ण की लीला कितनी बार तो सुन चुके हैं, उसमें क्या है। लेकिन जब हम हमारा शुद्धिकरण होता है, तब वही वही लीला सुनने में इतना आनंद आता है कि क्या कहने। जैसे सभी भक्त लोग पूरा ये कार्तिक मास जो है ना, दामोदर लीला सुनते हैं। अब हमको लगेगा अरे क्या 4 लाइन की लीला, वो बोल के खत्म करो, नहीं। उसमें जो आनंद विभोर हो जाते हैं भक्त लोग, एक 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 डिटेल के बारे में। फिर कृष्ण ने ऐसा स्माइल किया, फिर कृष्ण ने ऐसा देखा, यशोदा मैया ने ऐसा, उनके चेहरे पर ऐसा भाव था, है ना। ये सब बातें जब हम भक्तों के मुख से सुनते हैं, और धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होता जाता है, तब हमको उसमें आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। तो ये सब अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी इंद्रिय पूरी तरह से दूषित है। धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा। हम्म? सुहृन्मित्रारुदासीनं मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। हम्म। तो ये श्रेष्ठ प्रकार के भक्त हो गए कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास कोई मित्र जाए शत्रु जाए, एक समान उनका व्यवहार रहता है, उतने ही प्रेम से बात करते हैं। कोई पापी मनुष्य भी जाए तब भी वो उतने ही प्रेम से बात करते हैं। आप लोगों को प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा बहुत तो मैं बताया है, लेकिन जैसे ड्रगिस्ट लोग उनके पास आते थे, ड्रग एडिक्ट्स, तो ऐसे नहीं कि "है, छी छी छी", है, गंदे लोग आते थे, लेकिन उनको भी उतने ही प्रेम से वो प्रसादम खिलाते थे। जब अकेले सबके लिए कुकिंग करते थे, सबको बिठा के प्रेम से खिलाते थे। ऐसे ऐसे गंदे लोग आते थे, 10-10 दिन नहाए नहीं है, बाल ऐसे बड़े हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, लेकिन उनको भी प्रेम से खिलाते, सेम सम भाव से। तो कितना क्या स्टेज होगी प्रभुपाद जी की, आप सोचिए। यानी पराकाष्ठा हो गई है ना, शुद्धता की पराकाष्ठा पर थे प्रभुपाद जी। एक तो फ्रांस की बात बताते हैं, तब उनका बहुत सारे मंदिर भी स्थापन हो गए थे, बहुत सारे शिष्य वर्ग भी थे, लेकिन एक आदमी था, इतना गंदा रहता था वो आकर के एक बार अचानक से प्रभुपाद जी के पास आकर से उनसे एकदम ऐसा मिल गया, जैसे मिलने को देखा। सब भक्त लोग बोले अरे अरे ऐसे क्या कर रहे, प्रभुपाद जी से दूर हटो दूर हटो। लेकिन प्रभुपाद जी बोले कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा पागल जैसा था वो। तो प्रभुपाद जी उसका हाथ पकड़ के उसको मंदिर के अंदर लेकर गए। उसको सबसे पहले बोला इसको प्रसादम दो, उसको खाना दो, उसको खाना खिलाए। फिर भक्तों को बोला कि अभी इसको नहला दो, उसके दाढ़ी वाड़ी शेव कर दो। उसके बाद उसको एकदम स्वच्छ किया, और वो धीरे 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 एकदम पागलपन से बाहर आया वो, और वो प्रभुपाद जी का अच्छा भक्त बन गया, उनका शिष्य बन गया। तो उस समय वो क्षणिक, आप सोचिए, आपके पास एकदम गंदा व्यक्ति आकर के आपसे शरीर से वो करे, चिपक जाए एक प्रकार से, तो आपको पहली रिएक्शन क्या होगी? है छी, क्या है ये, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी की महानता देखिए, क्षण एक क्षण भी विचलित नहीं हुए वो। और सब भक्त लोग तो उसको दूर दूर करने को देख रहे थे, लेकिन ये बोले कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं। उसका हाथ पकड़ के लेकर आए मंदिर के अंदर। हाँ? तो ये हम तो सोच नहीं सकते, इस लेवल पर प्रभुपाद जी थे। और कोई आश्चर्य नहीं कि हम इतने अभी करोड़ों करोड़ उनके अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं। हम्म?
योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो योगी को अभी क्या क्या करना है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि उसको एकांत स्थान में रहे, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाना है। इस प्रकार से उसको अपना व्यवहार करके मन को एकाग्र चित्त होना करना है, संग्रह भाव की इच्छा से कि ये मेरा है, मुझे चाहिए, इन भावनाओं से, आकांक्षाओं से यानी इच्छाओं से दूर होना है, मुक्त होना है। फिर शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः नात्युच्छितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगमात्म विशुद्धये। योगाभ्यास करने के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशाग्रास बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। अब ये योग विधि पूरी चालू हो गई है ना। तो एक तो एकांत स्थान भी चाहिए और पवित्र स्थान भी चाहिए, यानी कोई तीर्थ स्थान तो होना चाहिए। पवित्र स्थान है तीर्थ स्थान, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े देवालय है ना, ऐसा पवित्र स्थान। एक तो अभी पवित्र स्थान पर आपको एकांत मिलेगा नहीं, ठीक है। पवित्र स्थान में इतनी आजकल भीड़ भाड़ रहती है कि एकांत की बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन योगी के लिए एकांत स्थान भी चाहिए, पवित्र स्थान भी चाहिए, और इस प्रकार से अपनी सीट, जो बैठने की जगह है, वो इस प्रकार से करनी है। पहले कुशाग्रास, फिर मृगछाल, फिर मुलायम वस्त्र, इस प्रकार से वो बैठ, क्योंकि बैठने में अगर तकलीफ होगी तो कंसंट्रेशन नहीं हो सकता। तो इसलिए बैठने की सीट अच्छी होनी चाहिए, बहुत ऊंची भी नहीं, बहुत नीची भी नहीं, इस प्रकार से होनी चाहिए। और फिर मन को एकाग्र करना है एक बिंदु बिंदु पर। ये सब क्रियाएं अभी चालू होगी। फिर समम कायक शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकयन प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य चित्तो युक्त आसीत मत्परः। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो इस प्रकार से बैठना है, एकदम सीधे बैठना है और ध्यान केंद्रित करना है नाक की सिरे पर। हाँ, और इस प्रकार से उसको बैठना है। अब हम जब इस अकेले स्थान पर रहेंगे तो भय रहित रहना क्या हमारे लिए पॉसिबल है? हाँ, अकेले स्थान पर रहेंगे तो हमको हमेशा भय रहेगा कि अरे चोर उचक्का या शेर, कोई जंगली जानवर या सांप बिच्छू, ये तो नहीं आ जाएंगे, भय तो हमको छोड़ेगा नहीं। हाँ, और विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर, इस प्रकार से ये सारी क्रियाएं बताई है डिटेल में। लेकिन एक एक स्टेज पर हम सोच सकते हैं कि ये कितना कठिन है ना। तो इस प्रकार से भगवान को ही चरम लक्ष्य बना करके उनका ही चिंतन करना है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हाँ, तो उसके बाद भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर उसको भगवत प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर ये 8 चरण स्पेसिफिकली भगवान ने बताए हैं। कौन से? पहला तो
यम नियम आसन प्राणायाम, है ना। यम नियम यानी यम यानी बाहरी डिसिप्लिन, नियम यानी अंदर से डिसिप्लिन, यम नियम आसन, आसन एक प्रकार से लेना है, फिर प्राणायाम श्वासों पर नियंत्रण करेंगे तभी तो मन एकाग्र होगा, है ना। फिर प्रत्याहार जो इंद्रिय तृप्ति से बिल्कुल हट गए, इंद्रिय विषयों से मन को खींच लिया, प्रत्याहार, है ना। फिर धारणा, मेडिटेशन, ध्यान लगाना है भगवान पर, है ना। फिर धारणा, ध्यान और समाधि, है ना। तो इस प्रकार से ये अष्टांग योग कहलाता है। सॉरी। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है ना, दोनों भी नहीं करना है, अधिक भी नहीं खाना है और बहुत कम भी नहीं खाना है। जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके लिए योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस है कि अत्याहार भी नहीं करना और एकदम कम भी नहीं खाना, बहुत ज्यादा भी नहीं सोना और एकदम कम भी नहीं सोना। ये मैंने बैलेंस्ड लाइफ जो है ये एकदम आवश्यक है योगी बनने की दृष्टि से। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। ठीक है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडरेशन, जिसको कहते हैं ना अति ना एकदम कम। कोई भी चीज का अति नहीं करना है और एकदम कम वो भी नहीं करना, उसका त्याग नहीं करना। तो सब चीजों में, जैसे खाना सोना आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में, इवन काम करने की आदतों में भी नियमित रहना है। ये नहीं कि आजकल के लोग जैसे खास करके सॉफ्टवेयर वाले वगैरह लोग कैसे 12 14 16 घंटे काम कर रहे हैं, वो कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि काम करने में भी मॉडरेशन चाहिए, है ना। तो ऐसा ही व्यक्ति योगाभ्यास द्वारा सभी क्लेशों से मुक्त हो सकता है, जो अपनी आदतों में मॉडरेट रहता है। ठीक है, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। हाँ, तो क्या करता है योगाभ्यास के द्वारा, सब मन की जो अटकलें रहती है, मानसिक जो उलझने रहती है ना, तो उसमें वो कंट्रोल पा लेता है, मन को कंट्रोल में रखता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात भगवान की ओर ध्यान करने में एकाग्र हो जाता है। तो अपने आप उसकी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएगी, तब वह स्थिर सुस्थिर कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। तो इस प्रकार से जो सुस्थिर हो गया योग में, है ना, खान पान का आमोद प्रमोद का सबका एकदम मॉडरेशन करके, और जो योगाभ्यास में थोड़ा स्थिर हो गया है, तो उसका मन कैसा हो जाता है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है ना। तो ये जो ऊपर का श्लोक है, और ये दोनों कनेक्टेड कैसे है कि इसमें बताया है कि जब योगाभ्यास द्वारा मन वश में आ जाता है और सारे मन के विकारों पर, मतलब वो वश में कर लिए, उससे वो डिस्टर्ब नहीं होता, मानसिक विकारों से, मानसिक कार्यकलापों से विचलित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति जो अध्यात्म में स्थित हो जाता है और फिर भौतिक इच्छाएं उसकी खत्म हो जाती है, रहित हो जाती है, तब वो स्थिर हो जाता है। और यहाँ पर बताया है कि ऐसा मन उसी दीपक के समान है जहां पर बिल्कुल वायु नहीं है। वो लौ कैसी रहती दीपक की, एकदम शांत रहती है, उसी प्रकार उस व्यक्ति का मन हो जाता है जो
अध्यात्म में स्थित है, वश में है। यत्र परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, सुखम आत्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तम विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संजितम। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है ना। एकदम समाधि की अवस्था के बारे में अभी बताया जा रहा है। मैंने 8 अंग बताए अष्टांग योग के, तो उसमें से ये अंतिम चरण है, समाधि कहा जाता है जिसे। तो इसमें मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है ना। आत्मा राम हो जाता है, वो अपने आप को देखता है और इस प्रकार वह अपने में ही आनंद उठा सकता है। इस आनंद में स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा दूसरा कोई लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। वह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो ये समाधि की स्टेज बताई है, जिसमें उसका मन पूरी तरह से भगवान में एकाग्र हो गया है। सारी मानसिक भौतिक और मानसिक क्रियाओं का संयमन कर लिया है उसने, है ना। मन विशुद्ध हो गया है, तो वो अपने आप को भी देख सकता है और उसी में आनंदित रहता है वो। तो ऐसा सुख पाने से उसको ये पता चल जाता कि ये सुख सबसे उच्च स्तर का है, ये कोई भौतिकता में मुझे इस सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए फिर वो कोई भी दुख सुख से जो भौतिकता से आता है, वो दुख सुख से वो विचलित नहीं होता है, पूरी तरह से वो मुक्त हो जाता है। देखिए कितना बड़ा तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी। क्यों लिखते हैं प्रभुपाद जी? हमारे लिए, है ना। खुद के लिए तो नहीं लिखा, उन्होंने तो इतना काम किया है। वो हम जैसे सामान्य लोगों को थोड़ा सा इसका ज्ञान मिले, इसलिए इतना कष्ट लिया है प्रभुपाद जी ने, है ना। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः, मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे। और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। यानी उसमें अपवाद नहीं करे कि ये इच्छाएं मैं रखूंगा, बाकी की इच्छाएं छोड़ दूंगा, उनका त्याग करूंगा, ऐसा नहीं। समस्त इच्छाओं को अपवाद किए बिना निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करना है इस प्रकार से। शनै शनैरुपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित रखना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो ये सब क्रियाएं एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे, है ना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋत आए फल होए, है ना। चाहे माली कितना भी उसमें 100 घड़ा पानी डाल दे, लेकिन जब ऋतु आएगी, उसका मौसम आएगा, तभी फल आएगा ना। वैसे ही यहाँ पर पता है धीरे धीरे ये परिवर्तन होता जाएगा, एकदम से नहीं होगा। धीरे धीरे क्रमशः
पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो ये सारे जो परिवर्तन होते हैं ये बहुत धीरे धीरे होते हैं, लेकिन निश्चित पूर्वक होते हैं। अगर हमारा अभ्यास जो है नाम जप और साहित्यिक मतलब साहित्य का वाचन है ना, प्रभुपाद जी के बुक्स का वाचन, ये सब क्रियाएं अगर हम नियमित नियमित करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन नियमित करेंगे, धीरे 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 हमारे मन में बहुत परिवर्तन आता है। एकदम से नहीं आता। आप सोचो कि आज मैं दवाई खा लूं और कल मैं ठीक हो जाऊं, इस प्रकार से ये नहीं है। ये सब क्रियाएं वर्क निश्चित करती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी इच्छाएं बढ़ती है, आपके एफर्ट्स प्रयत्न बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपको अपने आप में परिवर्तन दिखता है। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मनेव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। हाँ, तो हमारा मन इतना चंचल है और अस्थिर है कि ऐसा अष्टांग योग करने भी जाओ तब भी कोई स्थिर रहने वाला है नहीं, बहुत कष्ट देता है, यहाँ वहां भागता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि ये अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण भागता है यहाँ वहां, तो उसको पकड़ के लाओ और अपने में स्थिर करो और इस प्रकार उसको वश में करो। प्रशांत मनसं येन योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। ठीक है, मन को जो योगी स्थिर कर पाता है, भगवान में स्थिर कर पाता है, वह सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो इस प्रकार देखिए मन का कितना इंपॉर्टेंस है। मन जब स्थिर होगा तब सिद्धि प्राप्त होगी और उस प्रकार से स्थिर होने पर रजोगुण जो, तमोगुण तो बहुत ही बेकार है, लेकिन रजोगुण भी कोई अच्छा तो है नहीं, तो उससे भी तो मुक्ति पानी है। तो वो रजोगुण से पूरी तरह से परे हो जाता है और भगवान भी सच्चिदानंद स्वरूप है और मेरा भी वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद है। ये गुणात्मक एकता को, यानी गुण में हम और भगवान एक ही है, इस बात को वो समझता है। तब वो जाकर के अपने सारे पहले के कर्मों के पाप फल जो है उनसे मुक्त हो जाता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंत सुखमश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। हाँ? तो ये सब बताया है कि किस प्रकार उसको अब सुख प्राप्त होने लग गया। हाँ? कि निरंतर लगा है योगाभ्यास में, निरंतर लगकर आत्म संयमी बन गया है वो, तब उसको सारे भौतिक कल्मष से, यानी जो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो है उनसे वो मुक्त हो जाता है और तब उसको वो परम सुख प्राप्त होने लगता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। हाँ? जो वास्तविक योगी बन गया है तो वो सबके सब जीवों में परमात्मा को देखता है। इसके पहले भी हमने इसके डिस्कशन किया था, है ना, कि किस प्रकार जो भक्त होता है वो एक ब्राह्मण में, एक गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी समभाव से उनको देखता है। कैसे? क्योंकि वो जानता है कि हर एक के हृदय में, हर जीव के हृदय में परमात्मा है, तो सबको समभाव में देखता है ना। तो इस प्रकार वो जीवों में मुझको देखता है और मुझ में समस्त जीवों को देखता है, यानी वो जानता है कि सारे ही जीव भी भगवान के अंश है ना। तो भगवान में ही सारे जीव सम्मिलित है, ये भी वो जानता है दोनों तरफ से। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो इस प्रकार से सब जगह उसको परमेश्वर दिखते हैं।
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। यानी मैं भी उतना ही उसको ध्यानपूर्वक देख रहा हूँ, है ना। जिस प्रकार से वो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, हाँ, तो उसके लिए तो भगवान हमेशा है, अदृश्य होते ही नहीं है। उसी प्रकार वो भक्त भी भगवान के समक्ष है, भगवान ध्यान देते उस पर। सर्वभूत स्थितो यो माम सॉरी सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानता है। कैसे कि हमने देखा है भगवान को जानने के 3 स्टेजेस है, एक तो ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और फिर भगवान। लेकिन ये सब कुछ जो है एक्चुअली है भगवान ही। भगवान के स्वरूप, हमको दिखने वाले स्वरूप अलग अलग भिन्न हो जाते हैं, लेकिन है तो भगवान ही। तो इस प्रकार जो योगी जानता है कि भगवान और परमात्मा कोई भिन्न नहीं है, हाँ, और इस प्रकार जो सेवा करता है वह हमेशा भगवान में ही स्थित रहता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों कि उनके सुखों और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है, कि दूसरे का दुख को अपनाता। पर दुखे दुखी, वैष्णव का ये पहला क्वालिफिकेशन है, पर दुखे दुखी। हाँ, तो दूसरों का दुख देखकर उसको दुख होता है, अपने दुख में वो समभाव रख सकता है, लेकिन दूसरों के दुख में दुखी होता है, दूसरों के सुख में हर्षित होता है ना। तो इस प्रकार से समानता का दर्शन करता है। अब अर्जुन का प्रश्न आया। सब तो सुन लिया अर्जुन ने, कि ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, मन को एकाग्र करना है, सब कुछ सुन लिया। अब अर्जुन के मन में प्रश्न है, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थिति स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो अब अर्जुन जैसा धनुर्धर वीर ऐसे बोल रहा है कि मन चंचल तथा अस्थिर है, तब हमारी तो क्या कहने, है ना। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि ये मेरे लिए अव्यवहारिक है, यानी करने योग्य नहीं है, असहनीय है, बड़ी ही तकलीफदायक है ये विधि तो, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। सब जगह तो भगवान ने बताया है मन को स्थिर करना है, मन यहाँ वहां भागेगा, उसको पकड़ के लाना है ना। तो मन को तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस दिया है योग पद्धति में, अष्टांग योग में। फिर मैं कैसे करूं कि मन तो चंचल है। चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अर्थात अस्थिर है, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है ना। तो आपने ये सब योग पद्धति वगैरह तो बता दी, लेकिन ये मन चंचल है, कितना चंचल है, वो केवल चंचल नहीं है, वो उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है। तो इसलिए इसको मैं तो एक बार वायु को वश में कर लूं, लेकिन मन को वश में करना तो बहुत ही कठिन लग रहा है। तो इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न है। तो भगवान बोलते हैं, बिल्कुल तुम ठीक करे हो अर्जुन। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो अर्जुन, कि मन तो बड़ा चंचल है, उसको
वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास और विरक्ति, अभ्यास यानी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और विरक्ति, अनासक्त होना, इनसे ये पॉसिबल है, ये संभव है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम पायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है। हाँ, तो जिसका मन बहुत चंचल है, उच्छृंखल का वो क्या किया है, उच्छृंखल ने चंचलता का ही थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग वो हो जाता है। उच्छृंखल ने जिद्दीपन है उसमें, है ना। तो ये जिद्दी है, जिसका मन बहुत उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है। लेकिन जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता निश्चित है, ऐसा मेरा मत है। फिर अर्जुन पूछते हैं, तो ये तो समझा दिया भी, ये एक समस्या होगी अर्जुन की। उसका निराकरण कर दिया कि अभ्यास और विरक्ति से ये मन वश में आ सकता है, और जिसका मन संयमित है उसके लिए आसान तरीका है, लेकिन जिसका मन बहुत चंचल है उसके लिए कठिन है रास्ता, ये निश्चित है। और जो संयमित मन से अगर सारे प्रैक्टिस करता है ना, अभ्यास और विरक्ति ये सब करता है, तो उसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये भगवान ने बता दिया। हाँ, फिर अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच, यहाँ पर है अर्जुन उवाच का, हाँ, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, है ना। यानी आधे रास्ते तक वो गया, निष्ठा पूर्वक गया, है ना, सारे उसने जो विधियां हैं सबका पालन करके वो गया आधे रास्ते तक, लेकिन कुछ भौतिक कारणों से, भौतिक कारण में मृत्यु भी शामिल है या और भी अनेक कारण होते हैं, भौतिक कारण जो है उससे वो पथ से वो विचलित हो गया, तो फिर क्या होगा उसका, आधे रास्ते ही गया है वो, है ना। तो भगवान बताते हैं, हाँ नहीं, और अर्जुन के प्रश्न है, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता, है ना। अर्जुन का प्रश्न बराबर है एकदम, कि आधे ही रास्ते गया है वो, इधर भौतिक कार्यों को भी उसने छोड़ दिया, आधे रास्ते तक गया, ना इसमें सक्सेस मिली ना इसमें सक्सेस मिली, तो उसका क्या होगा, जैसे छुटपुट बादल यहाँ से वहां मंडराते हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्या उसके भांति उसका नहीं काम हो जाएगा। हाँ, ना तो उसको कोई लोक में स्थान मिलेगा क्योंकि वो कहीं भी सक्सेसफुल नहीं है, तो उसका क्या होगा। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेतं। हरे कृष्णा, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। ठीक है, तो इस अध्याय में अर्जुन ने क्या क्या प्रश्न किए हैं। एक तो पहले पूछा था कि मन को वश में करना बहुत कठिन है, उसको किस प्रकार किया जाए, और अब ये दूसरे प्रश्न इस संदर्भ में है कि कोई योग सिद्धि के मार्ग पर आत्मोन्नति के मार्ग पर चल पड़ा है, लेकिन आधे अधूरे गया और उसका वो च्युत हो गया, कुछ भौतिक कारणों से वो उससे पूरा कर नहीं सका, वो अपना रास्ता पूरा नाप नहीं सका, तो उसका क्या होगा। ये दो प्रश्न पूछे हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न चल रहा है कि ये मेरा संदेह है कि क्या होगा उसका जो आधे ही रास्ते चला है। तो भगवान उसका निराकरण भी कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच
पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। कितना इंपॉर्टेंट वाक्य भगवान ने बोला है, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। हम बोलते हैं सत्यमेव जयते, तो यहाँ पर उसी अर्थ का ये वाक्य आ रहा है। तो ये कलयुग के लिए तो पता नहीं होता है कि नहीं पूरी तरह से लागू। एक्चुअली होता है, हमको हमारी दृष्टि बहुत कमजोर है, तो हम ये समझ नहीं सकते कि हम सोचते हैं अरे ये सत्य के पथ पर निकला था और क्या हुआ, उसका इतना नुकसान हो गया। हम बहुत शॉर्ट साइटेड हैं, तो हम सोच नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर भगवान हमको बता रहे हैं, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि आधे रास्ते ही क्यों ना चला हो व्यक्ति, है ना, कल्याण कार्यों में निरत तो हो गया, वो आत्मोन्नति के ओर चल तो पड़ा है वो, तो उसका कभी विनाश नहीं होता, ना इस लोक में ना परलोक में वो विनाश नहीं होता। और आगे बोलते हैं भगवान की भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। हाँ, तो किस प्रकार नहीं होता, क्या होता है उसका, ये भी बताया है भगवान ने। प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। ठीक है, यानी उसका नुकसान कुछ नहीं हुआ, उसने आधे रास्ते क्या थोड़ा सा भी रास्ता चल लिया, तब भी उसके क्या हो गया, उसको पहले तो उच्च लोकों में स्थान मिलेगा, वहां पर उनके साथ वो अनेक वर्ष बिताएगा और फिर उसका जन्म फिर से होगा मनुष्य जन्म। और तब वो कहाँ पर जन्म लेगा, सदाचारी पुरुषों के परिवार में या फिर धनवान कुलों में। क्यों ऐसा जन्म दे रहे भगवान, क्योंकि उसका आगे का जो है उसको आसानी हो जाए आगे का मार्ग अपनाने में, है ना। थोड़ी सी भक्ति तो कर ली, थोड़ा सा आत्मोन्नति की ओर चला तो गया, अब उसके आगे का मार्ग करने के लिए बेस दे रहे हैं भगवान, या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या तो धनवानों में, जहां पर उसको रोजमर्रा की रोजी रोटी के चक्कर में उसको उलझना न पड़े। इस प्रकार के संपन्न परिवार में उसको जन्म देंगे हम। या फिर अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है ना। तो उसको जन्म कहाँ पर मिलता है, योगियों के कुल में जन्म मिलता है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। यानी भगवान क्लियर कर रहे हैं कि आधे रास्ते ही क्यों ना, थोड़ा सा रास्ता ही क्यों ना उसने लिया हो, लेकिन फिर भी उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसको या तो बुद्धिमान परिवार में या योगी जनों के परिवार में या धनवान परिवार में उसको जन्म मिलेगा। ये ऊपर के श्लोक का थोड़ा सा तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। तो असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं, एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति करने के बाद ही भ्रष्ट हो गए हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट हुए हैं। हाँ, तो कुछ तो थोड़े ही समय में हो गए, कुछ लंबे समय के बाद हो गए भ्रष्ट। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है, जहां केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्ययवासी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है।
तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। तो कई लोग बोलते हैं ना कि एक पता नहीं ऐसा क्यों होता है, भगवान बड़ा अन्याय करते हैं। किसी को तो बड़े अच्छे धनवान परिवार में जन्म मिलता है और कोई बेचारा फुटपाथ पर जन्म लेता है, गरीबी में एकदम, है ना, तो भगवान बड़े अन्यायी है। तो भगवान बिल्कुल भी अन्यायी नहीं है। हर एक का जन्म जो है उसके पूर्व नियोजित कर्मों पर आधारित है। यहाँ पर पूरा वो स्पष्ट हो गया है ना, कि जिसने थोड़ी भी आध्यात्मिक प्रगति की तभी उनको संपन्न परिवार, कुलीन परिवार जो है ना, ब्राह्मण वैष्णव परिवार, ऐसे परिवारों में उनको जन्म मिलता है। जिसने बहुत पाप कर्म किए हैं उसको निश्चित रूप से ऐसा मतलब तकलीफ वाला जीवन मिलता है ना। तो ये यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि हर जन्म जो है हमारी परिस्थितियां जो है वो हमारे पूर्व कर्मों पर अवलंबित है ना। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो हम यहाँ पर भी देखते हैं कई, अभी जैसे हमारे वो है गुरु बंधु भगिनियां हैं, तो कोई कोई लोग बहुत जल्दी प्रगति कर लेते हैं। क्यों? तो उनका बेस है पिछले जन्मों का, तभी वो एकदम सफलता की ओर जाते हैं। बहुत यंग यंग बच्चे भक्ति में ऐसी प्रगति करते हैं, हम देखते रह जाएं। क्यों होता है उनको? क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने किया है संचित, इसलिए इस जन्म में उनको एकदम से वो भक्ति के मार्ग पर एकदम दौड़ पड़ते हैं। दूसरा कोई नहीं कर सकता ऐसे, इस प्रकार की सफलता उनको मिलती है। तो ये सब पूर्व जन्म का संचित भी होता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो इस प्रकार वो आश्चर्यचकित करने वाली प्रगति अपने आप करता है, अपने आप आकर्षित होता है उस मार्ग की ओर, है ना। तो भगवान भी परिस्थितियां ऐसे निर्माण करते हैं कि उसके सामने वो परिस्थितियां आ जाए कि वो आगे उसी मार्ग पर चल पड़े और वो प्रगति करता है फिर। प्रयत्न्यादतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात, तो कई बार ये काम एक जन्म में नहीं होता है, मोस्टली नहीं होता है, अनेक जन्मों का अभ्यास उसके लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार सब कल्मशों से मुक्त होता है और सच्ची निष्ठा से प्रगति करने का प्रयास करता है। प्रयास करने के लिए इच्छाएं चाहिए, तो इसलिए इच्छाएं हमारी उस दिशा में होनी चाहिए। ये नहीं कि इच्छा करना है फिल्म देखने की और जा रहे हैं दूसरे रास्ते, वैसा नहीं, है ना। तो उसी दृष्टि में उसके इच्छाएं होनी चाहिए, प्रयास होनी चाहिए और समस्त कल्मशों से शुद्धि चाहिए। तब ऐसा व्यक्ति अनेकानेक जन्मों के पश्चात सिद्धि लाभ करता है और भगवत धाम जाता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो बोल रहे हैं कि योगी सर्वश्रेष्ठ है, तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से तो निश्चित रूप से इन तीनों से वो बढ़कर है। लेकिन योगियों में भी कौन सर्वश्रेष्ठ है? योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। और
और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है, प्रेमा भक्ति करता है ना, और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो यहाँ पर हमने देखा था लेवल 1 में हमने इसका उदाहरण देखा था, कौन है ये? गोपियां, राधा रानी, ये सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि वे प्रेमा भक्ति में लगी थी और उनके अंतःकरण में सदैव कृष्ण के विचार रहते थे। हाँ, श्रद्धा थी पूरी तरह से कृष्ण के चरणों में, और इस प्रकार से मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त है ना, वो योगियों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। हाँ? तो योगियों में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है गोपियों का, राधा रानी का, ये सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। वो प्रेमा भक्ति में लगी रहती थी। और प्रेमा भक्ति की खासियत ये है, एक्चुअली भक्ति की खासियत ये है कि हम भगवान से कुछ भी नहीं चाहते, केवल हम भगवान की सेवा करना चाहते। वही भाव से गोपियां भी भगवान से जुड़ी हुई थी, इसलिए उनको सर्वश्रेष्ठ योगी कहा गया है। यहाँ पर तात्पर्य में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से उत्पन्न बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। भजते का अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप यानी पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है, केवल श्री भगवान के साथ ही हम प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सेवा कर सकते हैं। भजते है ना, भजते ये जो है वो केवल हम भगवान के साथ ही कर सकते हैं। किसी सम्मान्य व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वालों की तो पूरी तरह भत्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है, और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ये भगवान की सेवा का महत्व दिया गया है। मनुष्य जन्म ही प्राप्त है इसके लिए कि हम भगवान की सेवा करें और भगवत धाम जाने का प्रयास करते रहें निरंतर। वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो यही हमारा ये अध्याय खत्म होता है। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता। हरे ओके। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो हैंड रेज करें और पूछें। कोई प्रश्न नहीं? वेरी गुड। तो इसमें 2-3 श्लोक हमने बहुत महत्वपूर्ण देखे। सबसे पहले तो वो मन वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार मन हमारा शत्रु भी है और मित्र मित्र भी हो सकता है, तो उसको वश में करना, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात इस अध्याय में हमने देखी। और देखा कि किस प्रकार कुछ भी थोड़ी सी भी प्रगति करो तो वो वेस्ट नहीं जाएगी, कभी वो नष्ट नहीं होगी, क्योंकि अगले जन्म में भगवान हमारे लिए ऐसी परिस्थितियां निर्माण करके देंगे कि हम उससे और आगे प्रगति करें। ठीक है, जिस परिस्थिति में अगले जन्म में जाएंगे उस परिस्थिति से आगे जाएंगे आप, फिर से आपको उतना मार्ग लेने की आवश्यकता नहीं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर भौतिक जगत में हम कितनी भी पढ़ाई कर ले, है ना, एकदम टॉप मोस्ट सर्जन बन जाए या और भी कोई पंडित बन जाए भौतिक के विषय में, तब फिर क्या होगा? अगर मृत्यु हो गई तो अगले जन्म में ये तो नहीं कि हम तुरंत से ऑपरेशन थिएटर में जाके सर्जरी करने लग जाए, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, है ना। हमको फिर से एबीसीडी से चालू करना पड़ता है। लेकिन भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसमें जो भी हमने ग्रहण किया वो नष्ट नहीं होगा। हमने जहां पर छोड़ा, सपोज हमने 4th स्टैंडर्ड तक एक इसमें समझाने के लिए बोल रही हूँ, समझो हमने 4th स्टैंडर्ड तक के पढ़ाई पार कर ली है और हमारी मृत्यु हो गई, तब भी अगले जन्म में हमको 5th स्टैंडर्ड से आगे पढ़ना पड़ेगा, यानी उतनी पढ़ाई जो संचित है वो हमारे काम आती है अगले जन्म में। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें हमने इस अध्याय से देखी है ना। अष्टांग योग तो देखा ही है, जो 8 अंगों वाला ना 8 अंगों वाला जो योग, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इस प्रकार से 8 अंगों वाला वो अष्टांग योग की सारी क्रियाएं भी देखी, जो बहुत कठिन है हमारे लिए, है ना।
हरे कृष्णा। जी विकास प्रभु, कुछ पूछना है आपको? जी माता जी, हरे कृष्ण। माता जी, एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जो कृष्ण महामंत्र है ना, वो इतना नेसेसरी क्यों है, और जैसे कि और मंत्र है ना, वो इतने मतलब क्यों नहीं है, मतलब इतने इम्पोर्टेंट जितना हरे कृष्ण महामंत्र है, और इसका मतलब अर्थ क्या है, और ये क्यों करना चाहिए, मतलब इससे क्या रिजल्ट मिलेंगे, ये मुझे जानना था एक्चुअली। सबसे पहले तो बताऊंगी कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। सबसे बेसिक कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण थे, है। हाँ, तो वो कलयुग में आए किसके लिए? हम पतित लोगों की सहायता करने के लिए आए, और उन्होंने ये सबसे आसान मंत्र दिया जिसका उच्चारण कोई भी कर सकता है। हाँ, तो ऐसा एकदम सिंपल सा मंत्र दिया, और उस मंत्र का महत्व ये है कि उसका जप करने से हम परम धाम को, यानी सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ ऐसा कहा गया है। 10वें अध्याय में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार वहां पर भगवान बोलते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो ये जप करने का एक महत्व। अब वही क्यों चैतन्य महाप्रभु ने दिया, इसलिए बाकी भी मंत्र कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक क्या संप्रदाय को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमने उस संप्रदाय के नियमों को पालना चाहिए, है ना। एक संप्रदाय को जी अगर माता हम जी। ये कर रहे हैं तो उनका मंत्र हम, इसलिए हम इस्कॉन वाले ये वाला, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनके चरण कमलों का अनुसरण करने पर हम विश्वास रखते हैं, उन्होंने जो आदेश दिया उसका हम पालन करते हैं। तो इसलिए हम अन्य मंत्रों के ओर क्यों जाए? मंत्र तो बहुत है, लेकिन हमको जो सबसे आसान है, हमारे चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ है, तो हम उसका अनुपालन क्यों ना करें, दूसरों की ओर क्यों जाए? हाँ, ये एक है। फिर उसका अर्थ ये होता है, हरा, यानी हरा राधा रानी को बोला जाता है, हरण करने वाली, हमारे दुखों का को हरण करने वाली ऐसी राधा रानी, उनको संबोधित किया गया हरे नाम से, हरे राम, है ना। तो हरे यानी राधा रानी को संबोधित करते हुए हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भी कृष्ण और राम की सेवा में सम्मिलित कर लीजिए, ये उसका भावार्थ होता है। इसलिए हम हरे, हरे कृष्ण माता। है ना। तो ये अर्थ उसका है कि हमको सेवा करने का मौका प्राप्त करवा दीजिए, ये हम राधा रानी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक, है ना। और इसका जो ध्वनि है ना प्रभु, जब आप ध्यान से सुनते हैं अपना बोला हुआ, तो एक कंपन हम निश्चित रूप से महसूस कर सकते हैं जब हम ध्यान से करते हैं तब। हाँ, और वो कंपन के कारण एक मन में बड़ी शांति लगती है, बहुत जल्दी इसका अनुभव आने लगता है। आप देखिए करके। हाँ, जी माता जी, मैं करता हूँ, डेली करता हूँ। गुड। और करते टाइम थोड़ा मन थोड़ा विचार अगल आने लगते हैं करते टाइम। मैं काफी मतलब कोशिश करता हूँ कि करें करें, और लेकिन मन थोड़ा विचार अगल करने लगते हैं, मतलब वो होगा ये प्रभु, हो जाता है मेरे। वो सबका होता है। वो यहाँ पर बताया है ना, अगर मन यहाँ वहां भटकता है तो उसको पकड़ के लाओ, वश में करो। यहाँ पर है ना एक श्लोक हमने देखा था, तो इसी प्रकार करना है। अगर मन यहाँ वहां भटकता है तो उसको लाओ पकड़ के, यहाँ ध्यान दो, आवाज की ओर, अपनी ध्वनि की ओर ध्यान दो, उधर पकड़ के रखो। धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है प्रभु। हम्म। जी माता जी, एक्चुअली संप्रदाय ये अलग अलग क्यों होते हैं, जबकि हाँ, भगवान तो वही, ईश्वर एक जैसे ही है, एक कृष्ण ही है, भगवान। बिल्कुल। अब दिल्ली जी एक ही है, जाने के रास्ते अलग अलग क्यों हैं? जी जी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। हाँ, तो जिसको जो पसंद आए वो रास्ता अपना लिया, जी और बड़े बड़े आचार्यों ने वो मार्ग बनाया, और उनके अनुयायी बढ़ते गए, है ना। जरूरी नहीं है कि एक ही मार्ग रहे। दिल्ली जाने के अगर 50 मार्ग हो सकते, तो भगवान को जाने के लिए क्यों नहीं हो सकते? हाँ, जी माता है ना। इस प्रकार जी। अलग अलग मार्ग है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन ये बात निश्चित है कि इस्कॉन एक मतलब एक हाईवे जैसा हो गया है कि बहुत सुचारू रूप से यहाँ पर सब कुछ वेल डिफाइंड है, तो यहाँ पर चलना आसान हो जाता है। क्योंकि सारे जो प्रभुपाद जी ने जो नियम डाल दिए हैं, और जो बुक्स अवेलेबल कर दी है, जो नियम बांध दिए हैं, उनको पालन करना बहुत आसान सा हो जाता है, क्योंकि सब नियमबद्ध है। कुछ उसमें मनगढ़ंत नहीं है किसी का, कोई नया इस्कॉन में आकर के कुछ नियम नहीं बदल सकता, जो प्रभुपाद लिख के गए हैं उसका शब्दशः पालन होता है। तो ये बहुत बड़ी अच्छाई है इसमें,
कोई संभ्रमित नहीं हो सकता यहाँ पर। नहीं तो हर कोई आए, नहीं नहीं इसको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं बोलता यहाँ पर कोई। तो बहुत अच्छा ही है ये, बड़ी बड़ी अच्छाई है ना। जो मैम कृष्ण महामंत्र है ना, उसे डेली करने से मतलब क्या लाभ हो सकते हैं? इससे डेली करने से मतलब जैसे सुलामाला डेली करते हैं तो इससे क्या रिजल्ट मिल सकते हैं? जैसे इससे ज्यादा भी करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलते हैं? रिजल्ट तो यही है कि हम भगवान से जुड़ते हैं, इससे बड़ा क्या जी रिजल्ट। मन की शुद्धि होती जाती है, सारे कलमश निकलते जाते हैं धीरे धीरे। हम्म। जी। तो इस प्रकार मैं से भी भगवान करता से हूँ जुड़ो। तो हम्म। मैं सुबह कर लेता हूँ और शाम को कर लेता है, सुलामाला हो जाती है माता जी बहुत मेरी। अच्छी, हम बहुत सुबह शाम दोनों टाइम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है प्रभु, बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्ण। लगे रहिए, आपको धीरे धीरे आपका हरे मन कृष्ण। वश में आ जाएगा, आपको उसमें आनंद लगने लगेगा। धीरे धीरे होता है वो। तो होगा जरूर। चलिए, तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं हम। कृष्ण माता जी। हाँ जी, कुछ पूछना है? नहीं नहीं। जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे दंडवत कृष्ण माता जी, माता दंडवत जी। प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। दंडवत प्रणाम।